आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। इस राज्य में बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। आखिर कितना मिलेगा ये भत्ता बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। व्हाट्सएप पर मिलेगा आपको ट्रेन का रियल टाइम अपडेट। क्या है पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पबजी मोबाइल फैंस के लिए एक बड़ा अपडेट है। भारत में कब होगी इस गेम की वापसी, क्या है अपडेट बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर PLI स्कीम के तहत सरकार दूसरे दौर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने मांगे हैं आवेदन। क्या है अंतिम तारीख बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। 31 मार्च तक उठा सकते हैं इन 2 स्कीम का फायदा, बिना ब्याज मिल रहे हैं पैसा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में 12वीं पास युवाओं के लिए पुलिस की निकली है बैंपर वैकेंसियां। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, रविवार को भी कर सकते हैं ये काम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान में बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवक और युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलने लगेगा। अब प्रदेश में बेरोजगार युवकों को प्रतिमाह यहाँ पर 4000 रुपए और महिला, दिव्यांग और यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पर 4500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले बेरोजगार युवकों को 3000 रुपए और युवतियों को यहाँ पर 3500 रुपए भत्ता मिलता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए हाल में ही 24 फरवरी को बजट पेश करते हुए राज्य में बेरोजगारी भत्तों में 1000 रुपए बढ़ाने की घोषणा यहाँ पर की थी। वहीं प्रदेश में करीब यहाँ पर 1,60,000 के आसपास यहाँ पर बेरोजगार युवक और युवतियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से पूर्व में भी बेरोजगारों के लिए यहाँ पर अक्षित योजना चलाई जा रही थी। इस अक्षित योजना में बेरोजगार भत्ते के रूप में यहाँ पर पुरुषों को 600 रुपए और महिलाओं को 750 रुपए दिए जा रहे थे। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना का नाम बदलकर इसे बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर योजना का नाम बदलकर बेरोजगारी भत्ता भी यहाँ पर बढ़ा दिया, जिसमें पुरुषों को 3000 रुपए और महिलाओं को यहाँ पर 3500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। इस बार अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की है। अब बेरोजगार युवकों को 4000 रुपए और महिलाओं को यहाँ पर 4500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो बढ़कर इनको मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 18 मार्च को 3500 बच्चों की कराई जाएगी उत्तर प्रदेश में शादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व और त्योहारों को नारी शक्ति के साथ जोड़ते हुए नवरात्र पर प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की है। बेटियों और महिलाओं के चौमुखी विकास के लिए सुरक्षा एवं यहाँ पर शिक्षा और स्वावलंबन, सम्मान और सेहत को केंद्रित करते हुए बनाई गई योगी सरकार की योजना से प्रदेश की आधी आबादी को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं प्रदेश में निर्धन वर्ग है उसका मनोबल बढ़ाने और उनकी बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर की गई है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये यहाँ पर योजना शुरू की है। योगी सरकार इस योजना के तहत अब प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक बच्चों का विवाह संपन्न इस योजना की तरह सरकार करा चुकी है। प्रदेश में योगी सरकार निर्धन परिवारों की बालिकाओं के हाथ पीले कराने के लिए यहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 18 मार्च को राजधानी लखनऊ में सबसे बड़े सामूहिक विवाह का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा, जिसमें 3500 बेटियों का विवाह होगा। इससे पहले मुरादाबाद में भी 2754 जोड़ों की शादी इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कराई जा चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब रविवार के दिन भी कर सकते हैं ये काम। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई है। अब आसानी से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए राजधानी दिल्ली में और भी कई सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। दिल्ली में अब लोगों की सुविधा के लिए रविवार को भी ड्राइविंग टेस्टिंग की शुरुआत हो गई है। वहीं परिवहन विभाग ने दिल्ली के सभी 13 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। ये फैसला उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो वीकडेज में ड्राइविंग टेस्ट बनवाने के लिए अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। वो लोग रविवार को भी आरटीओ बंद होने के बावजूद ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस बात की मंजूरी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। बीते शुक्रवार को उनके द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को यहाँ पर जो आवेदक है उनकी सुविधा को ध्यान में रखते
हुए सरकार ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। भाई आरटीओ कार्यालय अब रविवार को भी खुला रहेगा, लेकिन उस दिन ड्राइविंग टेस्ट के अलावा कोई भी दूसरी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि रविवार को काम करने वाले परीक्षण निरीक्षक और अन्य आरटीओ कर्मचारियों को सोमवार को साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा आवेदक ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरटीओ उस दिन कोई भी यहाँ पर नया अपॉइंटमेंट अलॉट नहीं करेगा। आपको बता दें कि जिन आवेदकों ने सोमवार के लिए स्लॉट बुक कर लिया है वह सोमवार को ड्राइविंग टेस्ट दे सके, इसलिए वैकल्पिक निरीक्षक कर्मचारियों को हायर किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी ये नियम सिर्फ दिल्ली के लिए लागू हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही ये अन्य राज्यों में भी ये नियम जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो अब व्हाट्सएप पर मिलेगा ट्रेन का रियल टाइम अपडेट। बस करना होगा आपको ये काम। आजकल व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ मैसेज भेजना या फिर वीडियो कॉल करना या फिर स्टेटस लगाना ही सीमित नहीं रह गया है। व्हाट्सएप में ऐसे अपडेट और फीचर भी जुड़ रहे हैं जिससे लाइफ काफ़ी आसान हो रही है। अब आप व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अब लोग बिजनेस के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब व्हाट्सएप पर आपको ट्रेन से जुड़े रियल टाइम अपडेट भी मिल पाएंगे। आपको इसलिए सिर्फ एक नंबर पर मैसेज भेजना होगा। मुंबई बेस्ड की स्टार्टअप कंपनी रेलओफे ने इस सर्विस की शुरुआत की है। इससे आप ट्रेन यात्रा के दौरान रियल टाइम अपडेट जान सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर ही सारे अपडेट मिल जाएंगे। वही आपको बता दें कि मुंबई की बेस्ट स्टार्टअप कंपनी रेलओफे ने इस सुविधा को लॉन्च कर दिया है। इस सर्विस से यात्री व्हाट्सएप पर ट्रेन की जानकारी, यात्रा की जानकारी और पीएनआर स्टेटस जैसे ज़रूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ट्रेन कितनी लेट है, फिलहाल ये कहाँ चल रही है, ये भी आपको सब अपडेट इसमें मिल जाएंगे। इसके लिए आपको फ़ोन में एक नंबर यहाँ पर डायल करना होगा। वो नंबर आप डायल करते ही आपको ट्रेन का जो रियल टाइम स्टेटस है वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको अपने फ़ोन से पीएनआर नंबर और यहाँ पर इस नंबर पर लिखकर भेजना होगा। आप सब कुछ सेकंड के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज में ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा के बाद अब झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की है तैयारी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत हरियाणा की सरकार की तर्ज पर राज्य के प्राइवेट सेक्टर में 30,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी वाले पदों में 75% स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व करने का मन बना लिया है, जिसके अनाउंसमेंट सरकार आज यहाँ पर विधानसभा में कर सकती है। वही यहाँ पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर सीनियर यहाँ पर आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बात के संकेत दिए हैं कि शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। इसकी घोषणा विधानसभा सत्र यानी आज यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद कर सकते हैं। वही आज सत्र में ये मुख्यमंत्री आज घोषणा कर सकते हैं। खबर के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले के तहत अब निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन वाली 75% नौकरियां राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होगी। वही सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा सरकार तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का भी मन सरकार ने बनाया है। इसकी घोषणा भी विधानसभा में आज की जाने की संभावना है। हालांकि हरियाणा में भी स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। वही हालांकि इस हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण की मंजूरी मिल गई है। अब राज्य के हर प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट के में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलने का प्रावधान किया जाएगा। आगे की नोटिफिकेशन प्रक्रिया जल्द ही यहाँ पर जारी हो जाएगी। वही बिल आगे बढ़ेगा या फिर राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को विधेयक 2020 में निजी क्षेत्र में ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन 50,000 रुपये से कम हो। बड़ी खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा T20 मुकाबला भारत ने जीत लिया है। विराट कोहली और ईशान किशन की 50 से भारत को ये जीत मिली है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का ये दूसरा T20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। रविवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को 164 रनों के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद टीम इंडिया ने विराट कोहली और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी के दम पर 13 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर दिया। इस जीत के साथ ही भारत और इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-1 पर बराबरी पर आ गई है।
वही भारतीय टीम ने सीरीज में जबरदस्त पलटवार करते हुए दूसरा T20 अपने नाम कर दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने सभी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के बदौलत भारत ने यहां पर 164 रन पर इंग्लैंड को रोक दिया। मैच की बात करें तो रविवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को 164 रन पर रोक दिया। इसके बाद टीम इंडिया ने विराट कोहली की 73 रन नाबाद पारी और ईशान किशन की 56 रन की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने 13 गेंद से खेलते हुए मैच को 60 विकेट से अपने नाम कर दिया। इस जीत के साथ ही भारत और इंग्लैंड टीम दोनों सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई है। वही भारतीय टीम को अब यहाँ पर दूसरा T20 जीतने के बाद मतलब जिस टाइम में भारत जीतने का मतलब 24 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी, उस वक्त यहाँ पर विराट कोहली यहाँ पर क्रीज पर थे। इसके अलावा विराट कोहली लगातार यहाँ पर अच्छी प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने 73 रन की शानदार पारी खेलते हुए ये मैच जीताया है। वही ईशान किशन ने अपने पहले ही मैच में यहाँ पर डेब्यू मैच में तूफानी करी यहाँ पर पारी खेली और 32 गेंदों में 56 रन बनाकर उन्होंने इस मैच में भारत के लिए यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक ही उठा सकते हैं इन 2 स्कीम का फायदा, बिना ब्याज मिल रहे हैं इसमें पैसे। सरकारी कर्मचारियों के पास स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम और LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा उठाने का आखिरी मौका है। केंद्र सरकार ने ये 2 स्कीम कोरोना संकट के दौरान यहाँ पर देश के कंज्यूमर की डिमांड बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक मदद के तौर पर ये व्यवस्था शुरू की थी। अब इन दोनों स्कीम का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इसमें 2 तरह की यहाँ पर योजना चालू की गई है। 2 स्कीम यहाँ पर सरकार की ओर से चालू की गई है। पहली थी स्कीम यहाँ पर स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम। LTC कैश वाउचर स्कीम के अलावा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये तक के ब्याज मुक्त एडवांस की यहाँ पर घोषणा की थी। देखें, एडवांस को अधिकतम 10 किस्तों में वसूला जाएगा। इस स्पेशल फेस्टिव एडवांस का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रुपये और यहाँ पर प्रीपेड कार्ड मिलेगा। पहले से ये रिचार्ज होगा, इनमें 10,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही इस पर लगने वाला सभी बैंक चार्ज भी यहाँ पर सरकार ही वहन करेगी। वही दूसरी थी LTC कैश वाउचर स्कीम। LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत बेनिफिट लेने की यहाँ पर अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2021 रखी गई है। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। इसमें यहाँ पर LTC के बदले कुछ खास तरह की यहाँ पर खरीदारी पर छूट और क्लेम करने की सहूलियत दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना महामारी के कारण कर्मचारी यात्रा करने में असमर्थ है। पहले यह स्कीम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषित की गई थी, फिर बाद में यहाँ पर कर्मचारी इसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई यात्रा करनी थी। ये LTC ट्रैवल्स के बदले एक स्कीम थी। यह स्कीम ब्लॉक बस के दौरान बचे हुए LTC किराए पर लागू है, जैसे कि 12/10/2020 के कार्यालय ज्ञापन में दिया गया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।